ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर कड़ी में हम एक एक बात को जोड़ते जा रहे हैं। जब एक बात सुनते हैं और उससे जुड़ी हुई एक और बात सुनते हैं तो पता चलता है कि अगर हम इन सारी चीज़ों को, इन सारे सूत्रों को एक साथ जोड़ें तो कितना सब कुछ स्पष्टता से हमारे सामने निखर कर आता है। सत्य ऐसा ही है और सत्यान्वेषण के लिए अक्सर ये बात पहले भी कहा गया है कि आपको सत्य की खोज करनी पड़ती है। ये कहा जाता है कि सत्य स्वयं सिद्ध होता है, मगर जब बहुत सारी चीजें सत्य जैसी ही नजर आने लगें तब सत्य की खोज करना आवश्यक है। इन कड़ियों में हम प्रयास यही कर रहे हैं कि हम गीता से जुड़े हुए सत्य को आपके सामने प्रस्तुत करें। भगवत गीता सत्य सार में आज परमात्मा और गीता के भगवान से जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम गीता के बारे में अध्ययन करते हैं या चिंतन भी करते हैं तो कुछ चीजें तो हमारे सामने स्पष्ट रीति से प्रस्तुत हैं। गीता का ज्ञान सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं अपितु सारे मनुष्यात्माओं के लिए है, पूर्ण मानव जाति के लिए है, ये हम समझ चुके हैं। जब परमात्मा की बात आती है तो श्री कृष्ण, जिसको हम गीता में भगवान के स्वरूप में देखते हैं, उसे सभी नहीं मानते। इसके कारण ये भी हैं कि श्री कृष्ण एक शरीरधारी हैं। विश्व के दूसरे देशों में अल्लाह को, गॉड को, उसे परमपिता माना जाता है, उसे परमात्मा माना जाता है। तो ऐसे में गीता का भगवान, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परमपिता कहते हैं, वो क्या श्री कृष्ण हो सकता है? वो कैसे भला हम परमात्मा को गीता का भगवान समझें? क्या देहधारी ही परमात्मा है या परमात्मा गीता का भगवान है तो क्या वो देहधारी नहीं है? कि आपको सत्य की खोज करनी पड़ती है। तो मैं सोच रहा था ऐसा भी टाइम आता है जब सत्य को आपकी खोज करनी पड़ती है। देखा जाए तो जो ये सच्ची गीता सार कार्यक्रम है ये यही है। जब भगवान भी धरती पर आए थे तो क्या कर रहे थे? वो ऐसे सच्चे लोगों को तलाश रहे थे कि मैं सत्य सुना रहा हूँ, उसको समझने वाले, उसको धारण करने वाले, जैसे कहें कि हीरे मोतियों के कस्टमर कहाँ हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। इसलिए सूर्य सदा रहता है, उसका प्रकाश सदा रहता है। हमारा विषय भी है प्रकाश की ओर, लेकिन सूर्य बादलों से, घने बादलों से ढक जाता है, लगता ही नहीं सूर्य है। तो सूर्य खोज रहा है ऐसी स्थान को जहां उसकी किरणें पहुंच सके। बीच में बादल है। ये ऐसी ही बात इसमें है कि हमें ये नहीं देखना कि भाई परमात्मा कृष्ण हैं या परमात्मा कोई और हैं। सारी दुनिया की बात है और सत्य सारी दुनिया के लिए होता है। आज भी मेजॉरिटी लोग वर्ल्ड के जो धार्मिक हैं, जो परमात्मा को याद करते हैं, मानते हैं, चलो खोजते हैं, वो किस रूप में परमात्मा को खोजते हैं? तो सब यही कहते हैं उसका नाम ही परम आत्मा है, रूहानी रूह है। तो जब ह्यूमन बीइंग की मैं अपनी आत्मा को नहीं देख सकता, आपकी आत्मा को नहीं देख सकता, आत्मा ही दिखाई नहीं देती, तो परमात्मा तो परम पिता है, वो भी दिखाई नहीं देता।
आत्माएं और परमात्माएं इस आँखों से, जो कि प्राकृतिक हैं, चरम चक्षु जिसको कहते हैं, इन चरम चक्षु की आँखों के द्वारा अब दूर तक देख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो वस्तु जो है वो भी फिजिकल या मटेरियल होनी चाहिए। अगर इससे बियॉन्ड है तो नहीं दे सकते। इसलिए सारी गीता में कहा गया है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, तब तुम ये बातें देख सकते हो। तो सार ये है, जो सब धर्मों के लोग कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, चाहे उसको गॉड कहो, अल्लाह कहो, वो तो नाम है, लेकिन सारी दुनिया के लोग भगवान को निराकार मानते हैं। भारत में ऐसे बहुत से धर्म हैं। अगर केवल आप सनातन धर्म को छोड़ दें, चाहे सन्यासी हैं, कभी सन्यासी भगवान को शरीरधारी मानते हैं? कोई नहीं मानता। आर्य समाजी हैं, ब्रह्म समाजी हैं, यहाँ भी मेजॉरिटी लोग, क्योंकि कॉमन सेंस भी यही कहती है कि परमात्मा निराकार है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर किसी ने, लेखक ने या बड़े विद्वान ने, क्योंकि वो चाहते थे लोगों को दिखे तो सही भगवान कौन है, तो उनको उनकी दृष्टिकोण से, क्योंकि किसी व्यक्ति की देखने की ही लिमिट है, तो उसको कुछ ना कुछ दिखाया जाएगा कैसा होता है भगवान, तो उन्होंने शरीरधारी को भगवान लिख दिया, क्योंकि जो सुनने वाले हैं, एक चातरक है, वो शरीरधारी हैं, उससे बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। कई बार जैसे बच्चे को कहा जाता है, कहा मैंने कबूतर, किसी एलिमेंट्री है, उन्होंने किसी भी कारण से ये लिख दिया। अब आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि गीता का भगवान वास्तव में हर एंगल से देखा जाए वो निराकार है या कि वो शरीरधारी है। और गीता का भगवान स्वयं अपने लिए क्या कहता है, कि जो भगवत गीता की बात आ गई तो भगवान ने सुनाया ना, वो क्या कहता है, ये है बात। जैसे भगवत गीता में भगवान अपने बारे में क्या कहते हैं, गीता में एक जगह बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि न तो मुझे कोई मनुष्य जानते हैं, न देवताएं जानते हैं, न ही ऋषि मुनि जानते हैं। अब ये बात जब कही जाती है तो बहुत सारे लोग इस पर चिंतन ही नहीं करते। अब जब ये बात समझ में आती है कि मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते, श्री कृष्ण के बारे में भी उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ऐसे में क्या गीता के सत्य सार को सही तरीके से समझा जा सकता है? वही भगवान समझाते हैं कि उनका आने का मतलब ही यह है कि तुम मुझे सदियों से, युगों से, जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहे हो, बल्कि लोगों की शिकायत है कि परमात्मा तू अगर है तो ऐसी क्या कौन सी बात है जो तो हमें समझ में नहीं आता, और हम तुम्हें लगातार हर तरीके से, हर पॉसिबल एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहता है कि देखो, मनुष्य जो हैं वो क्रिएशन है। मोटे रूप से देखा जाए तो सारे मनुष्य परमात्मा की क्रिएशन कहा जाता है ना। अब एक ग्रैंडसन है, अब ग्रैंडसन अपने ग्रैंडफादर के बारे में बिल्कुल सच कैसे जान सकता है? एक ही तरीका है कि ग्रैंडफादर उसको बताए, वरना वो अटकल लगाएगा। कुछ इधर उधर की बातें सुनकर, अगर बिजनेस की कंपनी है तो कहेगा मेरा ग्रैंडफादर बिजनेसमैन था, पूरा तो नहीं बता सकता ना। तो हमेशा पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इसी प्रकार से ये बात है। तो भगवान, सीधी बात यह है कि परमात्मा स्वयं जब तक आकर ना बताए, मनुष्य आत्मा परमात्मा को जान ही नहीं सकती। द्वापर युग के ऋषि मुनियों ने बहुत कोशिश की। वो युग आज के युग से बेटर था, बुद्धि सालिम थी, और उस वक़्त कोई रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं थी। बड़े बड़े महाराजा थे, वो इस प्रकार की खोज के लिए फंडिंग भी करते थे, रिसर्च करवाते थे, तो सारी जिंदगियां लगा दी। आखिर वो इस नतीजे पे पहुंचे, हर प्रकार से ये भी नहीं, ये भी नहीं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन, क्या ये भगवान हो सकता है, क्या ये हो सकता है। फाइनली उन्होंने कहा कि परमात्मा मनुष्य की अपनी कंसेप्शन से बाहर है, क्योंकि मनुष्य आत्मा अल्पज्ञ है। और उसमें बहुत शानदार बात कही है कि मनुष्य तो अपने ही पिछले अगले जन्मों को नहीं जानता। तो जो अपने ही पिछले अगले जन्मों को नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, ना देवता जानते हैं, ना ऋषि मुनि, जिनका भी नाम भगवान ने। तो भला क्रिएटर को, आदि मध्य अंत को, या उसकी रचना कैसे हुई कैसे जानेगा।
आज भी वैज्ञानिक और ढंग से खोज रहे हैं, रिसर्चर और ढंग से खोज रहे हैं, सन्यासी और ढंग से खोज रहे हैं। थोड़ा बहुत उनको जो दिखता है वो कभी कभी आत्मा की ही अनुभूति करके कहते ये तो परमात्मा है, क्योंकि विचित्र चीज़ है, ऐसी बात है। तो जब तक हम परमात्मा के सही स्वरूप को नहीं जाने तब तक भगवत गीता के सत्य ज्ञान को भी नहीं समझ सकते, नहीं पहचान सकते। और यहाँ तक है कि परमात्मा को हमें अपना परिचय देना है, ठीक है। अब परमात्मा जो अपना वास्तविक परिचय है वो उसी रूप में दे सकता है, सुनने वाला भी वैसा हो। अगर सुनने वाले की ही लिमिटेशन है कि मैं तो शरीरधारी हूँ, मैं तो शारीरिक वस्तुओं को ही देख सकता हूँ। अब परमात्मा को परिचय देने के लिए जैसे एक बिगड़ी हुई कार को सड़क से अपने आप तो गैराज तक नहीं पहुँच जाएगी, कोई टोवर आता है लेके जाता है। अब परमात्मा को स्वयं परम धाम से, क्योंकि अज्ञान अंधकार दुनिया में फैल जाता है, पुकार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसके बगैर सब काम बिगड़ा हुआ है, तो आना पड़ता है। अब वो कहते हैं कि मैं जन्म तो लेता नहीं, मैं भी एक शरीर में आकर आपको सुनाऊंगा, और शरीर भी उसी दुनिया का लूंगा जैसे लोग हैं। अगर देवताओं के लोक में आते तो श्री कृष्ण के रूप में आते, वो सारे देवता ही देवता हैं। अब किस लोक में आते हैं, वो कहते हैं जहाँ अज्ञान है, अज्ञान में तो देवताओं की परछाई भी नहीं होती। उस जमाने की जो धर्म गिलानी का समय है उसकी दुनिया के ही एक शरीर का आधार लेते हैं, अवेलेबल ही नहीं है दूसरा। अब यहाँ भी लोग फंस जाते हैं। अब वो कहते हैं कि परमात्मा कह रहा है मैं निराकार हूँ, ये तो सामने शरीर खड़ा है, तो कैसे माने। इसलिए ये कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए भगवान कहता है कि जो बहुत ही हाईएस्ट बुद्धि की आत्माएं होती, दुनिया में ग्रेड तो होते हैं जी, वो जो आत्माएं होती हैं जो इस बात को समझ सकती हैं, फिर पहले जाना जाता है, फिर अनुभूति की जाती। कहा जाता है हिमालय की चोटी वहाँ है, ये जो ऑब्स्टेकल आप पहुँच सकते हैं। फिर वो अनुभूति करते हैं, फिर अनुभूति करके दूसरे को कहते भी मैं भी तुम्हारी तरह का हूँ, मैंने ये अनुभूति की है। इस प्रकार से बहुत थोड़ी सी आत्मा है। भगवान कहता मुझे चाहिए थोड़ी, क्योंकि वृक्ष को शुरू करने के लिए छोटी सी जड़ चाहिए। तो ये सारा मामला है। हम भी जो बातचीत कर रहे हैं, कोई अपने किसी बात पे अड़ा रहे या कहे ये तो बहुत सारे तो कहते हो ही नहीं सकता, यानी मेनली कहते भगवान आके कह रहा मैं आ गया हूँ, कहते हैं कमाल है, भगवान कब कैसे आ जाएगा, भगवान तो आ ही नहीं सकता, हमारे किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। फिर वो कहते हैं मैंने गीता का एक छोड़ा हुआ है, देखो इसमें लिखा है कि नहीं लिखा। फिर भी वो कंफ्यूज होते रहते हैं। जिन्होंने उस चीज को समझा, कभी भगवान ने समझाया, उनके पल्ले पड़ता है। बाकी सामने बैठे हुए, पास बैठे हुए देख रहे हैं, लेकिन वो अपोज कर रहे हैं। ये मामला है। और शायद इसी चीज को हम कहानियों में भी देखते हैं कि गीता की कहानी के बारे में भी, जब महाभारत की कहानी में बहुत सारे लोग विरोध करते हैं। एक और मजेदार बात जो आप अभी कह रहे थे कि परमात्मा के अवतरण के बारे में, गीता में ज्ञान लिखा हुआ है। अब गीता के ज्ञान से ही अगर मनुष्यों की उन्नति हो जाती या परिवर्तन हो जाता या धर्म की पुनर्स्थापना हो जाती, तो फिर भगवान ये क्यों कहते हैं गीता में कि मुझे आना पड़ेगा? क्योंकि गीता तो हमारे पास बहुत समय से है, लोग पढ़ते भी आ रहे हैं, तो धर्म की स्थापना नहीं हो रही है क्या उस ज्ञान से? क्या परमात्मा को आकर फिर से ज्ञान देने की जरूरत पड़ती है? अब देखिए, अवतरण शब्द है। अब वो एक लिहाज से हम सारे ही अवतरित हैं। हम सब आत्माएं भी तो परम धाम से आत्मा के रूप से धरती पर आके अपना शरीर लेते हैं। परमात्मा भी धरती के आता है, लेकिन वो कहता है कि मैं अपना शरीर नहीं लेता, इसलिए अब अवतरित होता हूँ, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शरीर में आता हूँ। फिर उसका लोगों को ये भी समझना है तो मैं दिव्य जन्म लेता हूँ। मेरा जन्म मनुष्यों की तरह नहीं है। अब शास्त्र लिखने वाले ने सोचा दिव्य जन्म, अवतार मनुष्यों से तो डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन वो ये तो कंसीव नहीं कर सकता ना कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आत्मा के शरीर में आ जाएगा, तो उसमें दो हो जाएंगे। अच्छा है ना, वो कहेंगे एक शरीर में दो आत्माएं कैसे? यद्यपि गीता में कहा गया कि अर्जुन के रथ में मैं सवार था, लेकिन वो समझ नहीं पाते, इसलिए उन्होंने फिर भगवान जिसको मानते हैं वो श्री कृष्ण, उसका जन्म भी शारीरिक दिखा दिया है कि भगवान पहले पैदा होते हैं,
फिर वो बड़े होते हैं, माता पिता की पालना लेते हैं। अब सोचिए परमात्मा कहते हैं जो सबका पिता है उसके माता पिता कैसे हो गए, और कर्मिक अकाउंट जुड़ जाएगा। अगर आप किसी से पालना लेंगे तो कर्मिक अकाउंट जुड़ जाएगा। तो भगवान ने तो कहा किसी को लिबरेट होना हो वो कर्मिक अकाउंट को खत्म करता है, और यहाँ भगवान ही अपना कर्मिक अकाउंट जोड़ लेंगे तो लिबरेटर भी फंस जाएगा। बड़े बड़े धर्म स्थापक भी तो आए जी। थे तो लिबरेटेड, लेकिन जब ही यहाँ आए शरीर से जन्म लिया तो पहले जन्म में तो ठीक था, उसके बाद फंस गए। तो कोई भी आत्मा यहाँ आ जाती है क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक संस्कार है शरीर धारण करना। ये सारी जो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इस वजह से ये सारी त्रुटि होती है। तो भगवान कहते हैं मैं खुद आके अपना सारा कुछ बताता हूँ, सारा समझाता हूँ, फिर भी मनुष्य जो हैं वो कहा गया ना आश्चर्यवत सुनंती कथंती पशंती, के हजारों लाखों सुनते हैं, उसमें से कुछ लोग फिर जा करके कोटों में कोई वो इसको समझ पाते। एक बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ से निकल के आई कि अगर परमात्मा जन्म नहीं लेते तो अगर जन्म ले लेते तो उनके माता पिता होते, और परमात्मा कहते हैं कि मेरे कोई माता पिता नहीं है, मैं अजन्मा हूँ। अगर परमात्मा का दिया हुआ सत्य ज्ञान गीता में होता तो फिर गीता में ये बात भी क्यों कहनी पड़ती कि मेरे को पुनः पुनः आना पड़ता है। और ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि परमात्मा आते ही इसलिए हैं क्योंकि किसी किताब को पढ़ने से जो लिखी हुई चीज़ है उसमें वो सत्य नहीं है, उनको स्वयं अपना परिचय देना पड़ता है। फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर फिर गीता किस लिए? अगर भगवान जानते हैं कि मेरे बताए बगैर, बहुत मिन्यूटली समझाए बगैर, टाइम लगा लगा के कितना भगवान को जो 18 अध्याय बताते हैं, अगर भगवान का ज्ञान सिंपल स्पष्ट हो, जो उसका सार है कि मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्मा हो, तुम यहाँ फंस गए हो, मेरे साथ कनेक्शन लगाओ, तुम लिबरेट हो जाओगे। उसके लिए इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि आप देखिए कि अर्जुन भगवान से, वरना किसी को पता लग जाए मैं भगवान हूँ तो उसके बाद तो सीधा उसकी श्रीमत मानेगा कि नहीं मानेगा? मान जाएगा। एक थानेदार का भी सब लोग ऑर्डर मानते हैं, तो उसको भी समझाना पड़ा मैं भगवान हूँ, मैं ऑलमाइटी हूँ। तो मुश्किल से वो जाके इतने क्वेश्चन करने के बाद एंड में जाके कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ, अब मेरा सब कुछ बुद्धि क्लियर हो गई, अंधकार दूर हो गया। तो आप सोचिए भगवान की शिक्षा के लिए लोग इतना कोई क्वेश्चन करेगा, वो भी जो उनको जिसको समझा रहे हैं, बाकियों का क्या हाल होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है तो मैं उसके स्मारक छोड़ देता हूँ। मैं जब आता हूँ सारी कुछ स्थापना कर देता हूँ, जो मुझे करना, मैं तो ऑलमाइटी हूँ, लेकिन स्मारक छोड़ देता हूँ ताकि अगली बारी में आऊँ तो कोई चीज़ तो रेफरेंस की हो। तो लोग कहें जी भगवान तो आता ही नहीं। अच्छा, आप कभी आए ही नहीं तो कहेंगे ये देखो श्रीमद् भगवद गीता है ना, तो कहीं लिखा हुआ ना आता है, ये सोच कर समझने की कोशिश करो। ऐसे जो कुछ वो बताते हैं, तो इस प्रकार से गीता शास्त्र है वो एक स्मारक का काम करता है ताकि लोगों की होप खत्म ना हो, उनको उम्मीद रहे। और पुकारते भी आप देखिए, जब उनको पता नहीं भगवान कौन है, ना श्री कृष्ण का पता श्री कृष्ण, फिर भी आप देखेंगे ये पुकारते हैं। जब कोई भी रास्ता नहीं मिलता तो हर एक कह देता है भाई अब तो भगवान को याद कर, अब तो ऊपर वाला तेरी रक्षा करेगा। अच्छा, तो फिर भगवान को उन्होंने सुना हुआ श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण को याद करना शुरू कर देते हैं। किसी ने सुना भगवान राम रूप में भी आते हैं तो राम राम कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुकार तो रहे हैं ना, उसको कह रहे हैं कि तुम आके अपना परिचय दो। ये बात है। तो गीता के भगवान को स्वयं आकर अपना परिचय देना पड़ता है। सिर्फ गीता जो लिखी हुई वो स्मारक है, उसमें सत्य ज्ञान का वो एक स्मारक के रूप में, एक यादगार के रूप में वो चीज़ है जिससे परमात्मा के अवतरण के समय का और परमात्मा के इस वादे का कि जब जब ऐसा होगा तब तब मैं आकर फिर से ज्ञान दूंगा। अब भगवान भी जो स्मारक है, क्योंकि वो ऑलमाइटी, उसको पता है इसमें क्या क्या चीज़ कहाँ सेट होती है, तो स्मारक में थोड़ा बहुत फर्क तो आ ही जाता है। अब जैसे पतित पावन भगवान है तो उन्होंने पतित पावन ज्ञान अमृत है, उन्होंने नदियों को पतित पावनी बना दिया। कोई बुक में तो लिखा हुआ है पावन कैसे करेगा, तो
स्मारक में नदियां लिख दी। अब भगवान कहता है कि नदी के पानी से तुम्हारा शरीर साफ हो सकता है, आत्मा थोड़ी हो सकती है। तो उसमें करेक्शन करके वो बताते हैं। परमात्मा के स्मारक के रूप में परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसके स्मारक के रूप में तो हमने देख लिया, और श्री कृष्ण को भी हमने गीता से जोड़ा है। लोग परमात्मा को नहीं जानते, तो गीता में तो स्पष्टता से ये बात कही गई है कि कोई जानता नहीं है मुझे, न ऋषिगण न देवता नहीं जानते। वैसे ही श्री कृष्ण जिसे हम देवता जानते हैं कि वो देवता हैं, बट उनके बारे में भी एक स्पष्ट आइडिया नहीं है। जब उनको हमने परमात्मा समझ लिया है तो इसका मतलब ये है कि हम श्री कृष्ण को भी सही तरीके से नहीं जानते। पहली बात ये है कि जिस विद्वान ने, ऋषि ने भगवत गीता लिखी, वो परमात्मा को तो नहीं समझ सका, लेकिन नेक्स्ट टू गॉड जिसको कहा जाता है कि परमात्मा के समान जो दुनिया में कोई समझ सके, तो उन्होंने नेक्स्ट टू गॉड श्री कृष्ण है। लेकिन उसको गॉड कहते हैं, उसको लॉर्ड कहते हैं। गॉड लॉर्ड नहीं हो सकता, लॉर्ड गॉड नहीं हो सकता। जब भी बोलेंगे लॉर्ड कृष्णा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वो इतने परमात्मा की बेस्ट रचना को, क्रिएशन जो है वो है, इसलिए तो श्री कृष्ण का नाम ले दिया, ले तो दिया। अब इसको भी छोड़ दीजिए कि शारीरिक जन्म लिया, वो नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण के बारे में 3 प्रकार की बातें बताते हैं, एक ही व्यक्ति के लिए 3। एक तरफ बताते हैं कि श्री कृष्ण कैसे आए, तो कहते हैं कि कंस की जेल थी, उसमें उसके माता पिता थे, और उसके अंदर साक्षात्कार हुआ, चमत्कार हुआ, लाइट आ गई, विष्णु दिखा, जो भी कहते हैं। अर्थात उसने माता से पुत्र के रूप में जन्म लिया, एक जेल में लिया। और किस युग में लिया? द्वापर युग में लिया। द्वापर युग मिडिल का युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर का। दूसरी एक और जन्म बताते हैं कि सागर था, बिल्कुल सारा पानी ही पानी हो गया, प्रलय हो गई, और एक पीपल का पत्ता उसमें था, उसमें श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए जन्म लिया है। अब बताइए कि जानते होते तो एक बात तो कहते। अब वो जो पीपल का पत्ता में आए तो वो तो नेचुरली नए कल्प की आद में होगा, प्रलय के में आकर के नई दुनिया शुरू करी, या यूँ कहें कि नए वृक्ष का पहला पत्ता है। तो अब उनका समय कहाँ ले गए? शुरू में ले गए। और अजीब प्रकार से एक सागर में सारी प्रलय हुई है, वहाँ पीपल का पत्ता कहाँ से आया और उसके ऊपर बच्चा कहाँ से आया, वो किसका संतान था, तो ये भी नहीं जानते। फिर वो कह देते हैं कि श्री कृष्ण गीता के भगवान थे। अब गीता का भगवान तो कलयुग के अंत में आता है, धर्म ग्लानि के समय। तो 3 तरीके की बातें तो सामने ही दिखती हैं। अब बताइए उसके बारे में क्या जानते होंगे। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि भगवत गीता के सत्य ज्ञान को समझना तो बहुत दूर की बात है। हम परमात्मा के आइडेंटिटी, श्री कृष्ण के आइडेंटिटी के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उसके बारे में स्पष्टता से नहीं जानते। और इन सब चीज़ों को जानने से हमें ये पता चलता है कि गीता का भगवान, जिसमें भगवान वाच लिखा गया है, उसका सही परिचय देने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है, और वो परमात्मा है। इस विषय पर बहुत ही अच्छी चर्चा आज हमने की है। समय को देखते हुए यहीं विराम लेंगे, मगर आप आज स्टूडियो में आए और समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, भगवत गीता सत्य सार, अंधकार से प्रकाश की ओर में एक नया प्रकाश मिल रहा है। परमात्मा को सही तरीके से न जानने से कितना नुकसान हो जाता है। गीता में लिखे हुए सत्य ज्ञान को अगर हम समझ लेते हैं कि यही सत्य है, तो फिर परमात्मा गीता में क्यों कहते कि मुझे बार बार आना पड़ता है? इसका मतलब ये है कि इस ज्ञान को सिर्फ समझने से हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। परमात्मा आकर अपना ही सत्य परिचय देते हैं। गीता के भगवान वाच में भगवान का परिचय क्या है, उस चीज़ को आज हमने स्पष्टता से समझा है। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।